इस प्रकार सर्वशक्ति संपन्न सर्वविश्व को अपना आकार समझने वाला जो योगी, उसका स्वसंवित शक्ति विकास ही जगत है। इस पर दीनबंधु महादेव कहते हैं, स्वशक्ति प्रचयो अस्य विश्वम। स्वशक्ति प्रचयो अस्य विश्वम कहते हैं, जो शिव योगी ने यही चिंतन किया था, अहमेव इदम सर्वम, ये चिंतन करते हुए वहां पहुंचा हुआ है परम शिव भावोत्तर भाव में, शिवतुल्य हो गया है। इसलिए इस प्रकार जो शिवतुल्य जो हो गया है वह सर्वशक्ति संपन्न है। अतः सर्व विश्व को वो अपना ही आकार वैभव विशेष माना हुआ है। ऐसे समझने वाला वह योगी का स्वयं की जो स्वसंवित शक्ति है उसी का विकास या विलास मात्र ही यह संपूर्ण जगत है। केवल यह जगत ही का उत्पत्ति ही नहीं, स्थिति और लय सब कुछ उसी के स्वशक्ति का विलास है, प्रचय है, ये विकास मात्र समझना चाहिए। तीसरा के सूत्र स्थिति लय हो, अगला सूत्र इस शिवतुल्य योगी का शक्तयो अस्य जगत कृष्णम का श्लोक में मृत्युजित भट्टारक ग्रंथ में ये बात आई हुई है। पूरा श्लोक उसमें है, संस्कृत वाली टीका में पूरा श्लोक दिया हुआ है। शक्तयो अस्य जगत कृष्णम शक्तिश्च शक्तिमांश्च पदार्थद्वयमुच्यते शक्तयो अस्य जगत कृष्णम शक्तिमांस्तु महेश्वरः। शक्ति और शक्तिमान दो ही पदार्थ संसार में है। शक्तिमान तो महेश्वर है और उसी की शक्ति का विस्तार है संपूर्ण जगत। संपूर्ण जगत उसी शक्ति का विस्तार। ऐसा पूरा श्लोक है। उस श्लोक ने हिस्सा दिया शक्तयोस्य जगत। इसके अनुसार अपनी संबित रूपा जो शक्ति है उस योगी का अपनी संवित ज्ञानात्मक क्रियात्मक जो शक्ति है उसी शक्ति का प्रचय यानी क्रिया शक्ति स्फुरण रूपा विकास, ज्ञान शक्ति ही क्रिया शक्ति के रूप में स्फुरित होने लग जाए, इसको कहते हैं ज्ञान शक्ति का विकास होना, शक्ति का प्रचय होना, फैलना। यही क्या है, इस क्रिया शक्ति रूप स्फुरण होना जो विकास है, यही संपूर्ण विश्व है, संपूर्ण जगत है। भाव यह है कि जिस प्रकार यह संपूर्ण विश्व शिव की जो अनुत्तर शक्ति, शिव का जो अनुत्तर शक्ति है, अतुलनीय शक्ति है, सर्व कारण भूता शक्ति है, तन्मयी है यह सारा विश्व। उसी प्रकार जिस प्रकार शिव का शक्तिमय यह संपूर्ण विश्व है, उसी प्रकार ये योगी जो शिव तुल्य हो गया है, इसे उसकी भी जो सस्वंवित शक्ति है उसका विचित्र नव नवोल्लास स्पंद में जो क्रिया शक्ति का स्फुरण है, सद्र विकास ही यह विश्व है। उसका विचित्र नव नवोल्लास प्रतिक्षण नया नया क्रिया शक्ति का स्पंदन हो रहा है। हर क्षण क्रिया शक्ति का स्पंदन एक नया उल्लास के साथ आता है, एक नया विषय को लेकर के चलता है। या पूर्व विषय भी हो तो उसमें कुछ नवीनता को लेकर के आता है। वेदांत की भाषा में कहेंगे हर एक वृत्ति, प्रतिक्षण जो वृत्ति है, समान विषय भी क्यों ना हो, आया ना वेदांत परिभाषा में, एंगट 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 धारावाहिक ज्ञान हो रहा है, तो काल भेद को लेकर के व्यवहार वहां हो जाएगा, तब भी ज्ञान में भेद माना जाएगा। और हर बार उससे क्या होता है, उत्तर उत्तर संस्कार आपका मजबूत होते जाता है, वासना रूप बन जाता है, दृढ़ वासना बन जाती है। तो उत्तर जो श्रेष्ठता बन रहा है ना, उसका लाभ तो है ही है। चाहे समान विषय हो चाहे भिन्न विषय हो, हर बार ये वृत्ति, हर बार यह शक्ति नवीनता के साथ ही उपस्थित होता है।
इसलिए हर क्षण आपका जीवन में आपका नवीनता महसूस होती है और पूर्व क्षण को जो कठिनाई थी भूल जाते हैं। नया जो स्पंद आ रहा है उसी उल्लास के साथ आप उल्लसित होते जाते हैं और प्रसन्नता के साथ व्यवहार आगे बढ़ा लेते हैं। कोई घटनाएं आपको कुछ क्षणों में भूल जाते हैं, कई घटनाएं घंटों में भूल जाते हैं, कई घटनाएं दिनों में, कुछ ऐसे घटने महीनों में, कुछ ऐसी भी घटना होती है जो वर्षों में आदमी भूल जाता है। लेकिन भूलना तो सबका स्वभाव है। और भूलने के पीछे कारण क्या है? ये भूलते नहीं यदि ये प्रत्येक जो वृत्ति कुछ नवीनता के साथ ना आवे, नव नव उल्लास स्पंदमय जो वृत्तियां हैं जो चल रही हैं, इस वजह से ही हमारी स्मृति होती है कि ये नवीनता के साथ कुछ ना आवे तो हम भूल ही नहीं सकते। इसलिए आदमी जब कोई घटना होता है क्या हम लोग भुलाने के लिए कुछ प्रक्रिया अपनाते हैं। लोग भुलाओ किस तरह से इस घटना को, कुछ उत्सव मनाएंगे, कुछ और करेंगे, है ना, कुछ 10-20 लोग बुलाएंगे, कभी कोई सवेरे दोपहर शाम उसका मन को लगाए रखो, खाली छोड़ोगे तो गड़बड़ा जाएगा। नवीनता लाना पड़ेगा ना उस वृत्ति में, कुछ ना उसमें प्रतिक्रिया भी अपेक्षा करेंगे आप। प्रतिक्रिया के बिना फायदा नहीं, प्रतिक्रिया जरूरी है। जैसे प्रतिक्रिया करने लग जाएंगे वहां से भी क्रिया उन्मेष होने लगेगा ना, वहां की भी क्रिया शक्ति का उन्मेष होगा, उसका भी उल्लास होएगा, उससे भी कुछ नवीनता आने लगेगी, फिर धीरे 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 सब सही हो जाएगा। एक संसार की सामान्य व्यवस्था है जो हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान ज्ञान शक्ति क्रिया से स्फूर्त होकर के नवीन नवीन क्रियाओं के रूप में प्रतिक्षण उपस्थित होकर करके उसके जीवन में नवीनता को लाते रहता है। क्योंकि बहिरेंद्रिय और अंतरिंद्रिय के विषय रूप में विस्तार को प्राप्त यावत नील सुख आदि वेद्य समूह है वह सब का सब चैतन्य प्रकाश और भित्ति पर ही आभासित है। क्योंकि जो कुछ भी हम बहिरेंद्रिय से देख रहे हैं, चाहे अंतरिंद्रिय से ग्रहण कर रहे हैं, कि विषय रूप में जो विस्तार को प्राप्त हो रहा है सारा जगत वास्तव में यावत नील सुख दुख आदि का वेद्य समूह है। ये सब के सब चैतन्य प्रकाश रूपा जो भित्ति है, जो पर्दा है, उसी के ऊपर भाषित होता है। अन्यथा उसकी स्वयं सत्ता उपपन्न ही नहीं हो सकती। ये चित्र दृश्य रूपा जो जगत है, इसके अपने स्वयं की कोई सत्ता ही नहीं हो सकती। इसलिए उस योगी की स्वसमिति तद्दत्त वैचित्र रूप विश्व रूप में स्व मनोरथ की भांति आपके अपने मनोराज्य के समान बाह्य जगत में उसकी शक्ति का विस्तार है, विलास है, विकास है, समझना चाहिए। शक्ति शक्तिमान में अभेद होने से स्वात्म शिव ही जगत रूप में विभासमान होता है। शक्ति शक्तिमान में अभेद आ गया ना, भेद है ही नहीं वास्तव में। व्यवहार के लिए भेद व्यवस्था देनी पड़ती है कि व्यवहार तो भेदनिष्ठ है, इसे कारण में भी सिर्फ कुछ भेद दिखाना पड़ जाता है, इन वास्तव में वहां भेद है ही नहीं। स्वात्म शिव ही जगत रूप में विभासमान होता है। इसलिए आपकी अपनी जो आत्मा है वही शिव है, वही ब्रह्म है, वही जगत रूप में भाषित होता है। मतलब पर्दे से अलग कुछ भाषित होता नहीं, पर्दा ही विचित्र चित्र रूपेण भाषित होता है पूरा वेदांत। क्योंकि इसमें आए मैंने शैवाद्वैत सिद्ध नहीं होगा ना, आपको सिद्ध करना है शैवाद्वैत की भेद सिद्ध करना है। ये शैवाद्वैत दर्शन है, ये शैवाद्वैत लाना है, आपको फिर उस तरफ जाना ही पड़ेगा। लेकिन फिर अंतर क्या करना है, तो कहेंगे थोड़ा बहुत प्रक्रिया में अंतर कर दिया। भाई जीवन मुक्त की स्थिति वो अलग ढंग से मानते, जीवन मुक्त स्थिति अलग ढंग से मानते, इन्हें शरीर का संबंध मानते हैं और शरीर के साथ संबंध नहीं मानते हैं। और ये अंतरों को थोड़ा कर लिया प्रक्रिया में। ये लक्ष्यार्थ तो मुख्य तो वो अद्वैत ही रहेगा, वहां अंतर नहीं कर सकते। तद्दत् रूपतया ज्ञानम बहिरंत प्रकाशते ज्ञानादृते नार्थ सत्ता ज्ञान रूपम ततो जगत। तद्दत् रूपतया घटपट आदि तत्त रूप से ज्ञान ही भीतर बाहर भेद से प्रकाशित होता है कि ज्ञान से अलग अर्थ की अपनी कोई सत्ता है।
इसीलिए ज्ञान रूप ही ये जगत है, ज्ञान रूप ही है ये जगत। वर्ल्ड इज ए बंडल ऑफ नोशंस ऑफ द माइंड, ऐसे अंग्रेज में एक फिलोसोफर इस बात को कहा है। इसीलिए यहीं से सब चोरी है। बात तो कहता है ये जगत क्या है, केवल आपके मेरे मन की वृत्तियों का एक समूह मात्र है, वृत्तियों का बंडल में एक समूह, वृत्ति समूह को ही आप जगत बोलते हैं। आपके मानसिक वृत्ति समूह नहीं है तो आपके जगत है ही नहीं। माने आपके मन की वृत्तियों का समूह ही एक जगत है। आपके मन की वृत्ति समूह कुछ नहीं है तो जगत कहाँ है आपके लिए? वृत्तिमय जगत। और वृत्ति कहाँ जा रही है? ज्ञानाकार वृत्तियां हैं, इसे ज्ञानाकार जगत है। आगे जो वास्तव विचार का है क्या अंदर में, घट ज्ञान, पट ज्ञान, मट ज्ञान, ज्ञानों ही तो भरे अंदर के घड़ा है क्या है? क्या अंदर आपके पास? केवल ज्ञान ही ज्ञान भरा पड़ा चीजों में। और उसी ज्ञान को लेकर के जो मानसाकार जो विषय है उसको लेकर बाह्य आकार को भी आप स्वीकार कर रहे हैं। बाह्य आकार ने पहले अंदर आकार को डाला, उस अंदर आकार को लेकर के एक वासना संस्कार बन गई, तो अनुरूप आप फिर विषय को ग्रहण करने लग जाते हैं। जैसे आपने संस्कार डाली गई उसके आधार पर विषय को ग्रहण करते हैं। इसलिए कहते देखो ये टीका में संस्कृत टीका वाले कह रहे हैं स्वशक्ति प्रचय से विश्वम तद्रूपत्या ज्ञानम बहिरंत प्रकाशते ज्ञानादृतेनार्थ सत्ता ज्ञान रूपम ततो जगत यतो ज्ञानमयो देवो ज्ञानंच बहुधा स्थितम नियंत्रितानां बद्धानां त्राणं तन्नेत्र मुच्यते। यतो ज्ञानमयो देवो, और देव जो शिव कैसा है? ज्ञानमय हो। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ज्ञानमय ब्रह्म है, ज्ञानमय शिव है। और वही ज्ञान उपाधि को वजह से क्या हुआ? ज्ञानंच बहुधा स्थितम, बहुत प्रकार से स्थित हो गया। घट ज्ञान, पट ज्ञान, उपाधियों को लेकर एक ही ज्ञान था, उपाधि की वजह से अनंत हो गया। और उसको तीन भाग पहले कर सकते, एक ज्ञान तीन हो गया। क्या ज्ञान हुआ? जागृत ज्ञान, स्वप्न ज्ञान, सुषुप्ति ज्ञान। पर जागृत ज्ञान कितने हैं? वो अनंत। घट ज्ञान, पट ज्ञान, मट ज्ञान, दुनिया भर। स्वप्न ज्ञान भी बहुत है, सुषुप्ति ज्ञान दो ही है। न किंचित अविदिशम आम सुगम अस्मास। स्वप्न ज्ञान भी अनंत है, विषय का अनंतता के कारण से। जागृत ज्ञान भी अनंत है, विषय की अनंतता के कारण से। एकमेव अद्वितीय ज्ञान था, वह ज्ञान ही देव है, वही ब्रह्म है, वही शिव है। इन उपाधि वजह से वह एकमेव अद्वितीय जो ज्ञान है वह बहुधा सतम भवति। लेकिन जो नियंत्रित है वो एक अद्वितीय को देखते हैं, हाँ जो नियंत्रित नहीं है, बद्ध है, वह नाना को देखते हैं। जो संयमी है क्या है? तो बार बार उधर अधिष्ठान में सीधा चला जाता है, उसकी दृष्टि अधिष्ठान में जाएगा और अन्यों का दृष्टि चित्र में जाएगा। वही करे नियंत्रितानां बद्धानां त्राणं तन्नेत्र मुच्यते। उसी को नेत्र कहते हैं। नियंत्रितों का, बद्धों का, सबका वास्तविक आश्रय वही है, वही शिव, वही ब्रह्म। इसलिए उसको नेत्र कहते हैं। त्रिनेत्र भगवान है शिव। और त्रिनेत्र का अर्थ क्या है? तीन नेत्र वाला है, नयन करता है वो सभी को सत्व स्तंभ के माध्यम से, इसलिए उसको त्रिनेत्र का। यानी कि तीन आंख बना दिया लोगों ने पिक्चर में, तीन आंख वाला बना दिया। तीन आंख थोड़े होते, तीन आंख नहीं है। नेत्र क्यों कहा उसको? क्योंकि मुक्तों का भी शरण है, प्राण बद्धों का भी शरण है, सबका अधिष्ठान है, सभी का नयन करने वाला होने से उसको नेत्र का, सभी को उनके अस्तित्व के साथ नयन कर रहा है, अस्तित्व प्रदान कर रहा है, प्रकाश को प्रदान कर रहा है। अपने अस्तित्व भाति प्रिय रूपता को दे करके, प्रदान करके, यह ज्ञान रूपा शिव जो ब्रह्म है वह उन सभी को नयन कर रहा है, व्यवस्थित कर रहा है। इसे उसका नाम नयनात् नेत्रम। और नयन की प्रक्रिया तीन है, तीन प्रकार से नयन करता है। सत्वगुण को लेकर के, रजगुण को लेकर के,
तमगुण को लेकर के, इसलिए उसको त्रिनेत्र कहते। ये कहा नयनाद नेत्र मुच्छते। इसलिए टीका में ज्ञान निष्ठ योगींद्र से स्वस्य सर्व संवेदनात्मना शक्त है। ज्ञान निष्ठ जो योगींद्र है उसकी अपनी शक्ति कैसी होगी? ज्ञानात्मक शक्ति होगी। वह ज्ञानात्मक शक्ति क्या हो जाता है? शक्ति है प्रचय, जगन निर्माण सामर्थ्य। कैसे आया? ज्ञानात्मक शक्ति से जगन निर्माण कैसे हो जाएगा? कहते क्रिया शक्ति स्फुरणात्मक विकास और विश्वम्भव। क्रिया शक्त्यात्मक जो स्फुरण हुआ यह विकास ही विश्व रूपेण भाषित है। ज्ञान ही ज्ञान शक्ति जो क्रिया शक्ति रूप आधान प्रदान कर लेता है, अपने आप के स्वरूप को प्रचय करता है, विस्तार को प्राप्त करता है, विकास को प्राप्त करता है, तब विश्व रूपेण वो भाषित हो जाता है। एतस्मिन् विश्वे अस्मिन् परिदृश्यमानानां वेद्य वस्तुवेत्रीणाम् उल्लेखन रूपा क्रियाशक्ति स्वातंत्र्येण अभिव्यक्ति भवति। इसलिए वह यह जो इस विश्व में परिदृश्यमान जो वेद्य वस्तु और वेत्ता इन सकल का उल्लेखन रूपा क्रियाशक्ति, इन सबको उल्लेख कौन करेगा? ये वेद्य है। बोलने बिना पता चलेगा ये वेद्य है। आप बोलते हैं, बोले कैसे? ज्ञान होने से। ज्ञान के बिना आप बोल नहीं सकते, बोले बिना उसका उल्लेख नहीं हो सकता। कोई भी चीज है, जैसे कोई आदमी बैठा चुपचाप, उसके अंदर ज्ञान है क्या मालूम होता? जड़ बदल। जब बोलने लगता है तब पता लगता है इसके अंदर कितना ज्ञान है। बाहर से कुछ नहीं पता लगता कुछ भी नहीं है। सीधा सा सरल बने रहो तो ऐसे लगता है। कई बार हम लोगों का अनुभव रहते हैं, ट्रेनों में बैठे रहते, कुछ लोग समझते ऐसे ही उल्लू का पट्टा है, बेकार है, खड़िया पलटन, घुमरा यूं ही फ्री कट कट मिल गया, भगत दे दिया, अपने घुमरा। उन्हें क्या पता है क्या है? ऐसे सोचते हैं क्या? ऐसे लोग साथ मिलते हैं, घूमते फिरते उठ पटांग लोग। और या तो उस तरह के मिलते हैं जो ताम झाम से जाते हैं, मुंडलेश्वर लोग, उनके हाथ चला चुड़ा रहेगा, ये बोल देगा पार्वती बोलेंगे। कहा ट्रेन में भी सवेरे दोपहर शाम चलाते रहते हैं, वहां भी होता है। अब देखते हैं लोग, ये तो बड़ा महात्मा है, फिर आगे पीछे दो चार है, और हम लोग आगे पीछे कोई होता नहीं, वो कहते बेकार है। फिर हम लोग ऐसे ही चले जाते हैं। कभी कभी टक्कर हो जाता है, तब बताने लगते हैं तो वो घबरा जाते हैं, तो बहुत कुछ है। तो ये हो, इसलिए सब ज्ञान का ही खेल है सारा संसार, और कुछ नहीं। वही क्रियारूपण जब तक प्रकट नहीं होता, क्रियारूपण स्फुरित नहीं होता, क्रियाशक्ति का विकास नहीं होता, क्रियाशक्ति विकास, तब तक बाहर से कुछ नहीं प्रदान करेगा। अतः क्रियाशक्ति का स्फुरण ही यह सारा विश्व है, और कुछ ज्ञान शक्ति का क्रियाशक्ति स्फुरण होना यही माया, और कुछ नहीं। क्रियाशक्ति में स्फुरण ही होना माया है। वेदांत माया है, और इसको लोग शक्ति बोलते हैं, और उसको ज्ञान शक्ति कहते हैं, इसको क्रिया शक्ति कहते हैं। वो लोग उसको ब्रह्म का और माया का। माया के बिना संसार कुछ नहीं, केवल ज्ञान संसार नहीं बना सकता माया के बिना। यहां पर विज्ञान क्या हुआ? वो क्रियाशक्ति परिणाम हो गया, मैंने क्रियाशक्ति में स्फुरित होने लगा, भाषित होने लगा। मान तो क्रिया स्फुरित होना, भाषित होना, माया के कारण से तो भाषित होता है इस तरह से, तभी ये सारा विश्व बनता है। ये नहीं कहा। और कहते हैं देखो आगे, वर्तमान अवभासानाम भावानाम अवभासनम अंतस्थितवतामेव घटते बहिरात्मना चिदात्मै वही देवो अंत स्थितम इच्छावशात वही योगी व निरूपादानम अर्थजातम प्रकाशये। बात एक तरह से उसी को कह रहे हैं। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्वोद्भूतम। वही करे दे। कहाँ है सारा? वास्तव में भीतर। कहते वर्तमान अवभासान, वर्तमान जो अवभास जितने भी जगत है, भावान घटपटादि भाव,
इनका अवभाषणम अंतस्थितवतामेव, इनका अवभाषण अंतस्थित चैतन्य शक्ति के कारण से है। अंतस्थितवताम एव घटते, अंदर में है वो घट, इसलिए बाहर अवभाषित हो पा रहे हैं। यदि अंदर न भाषित होता तो बाहर भी नहीं भाषित हो सकता। यदि आपने मन जिसको स्वीकार नहीं किया वो बाहर रहते भी आपके लिए वो नहीं है। मैंने आपके अंतःकरण जिस वस्तु को ग्रहण कर लिया वही आपके लिए बाहर में है। घटते बहिरात्मता, वही उनकी ही बाहर होना घटता है। क्यों? क्योंकि चिदात्मा ही वही देव, चिदात्मा ही देव है जो भीतर में स्थित होकर के इच्छावशात, इच्छा के वजह से बही बाहर प्रकाशित कर देता है, भीतर रहे हुए को बाहर के समान दिखा देता है। योगी व, जैसे कि योगी भी निरुपादान में, बिना उपादान कारण का किसी भी वस्तु को प्रकट कर सकता है। महान योगियों को लोग बिना उपादान कारण का वस्तु को प्रकट कर दिखा सकते थे, संकल्प मात्र से। क्यों? क्योंकि शिव तुल्य, शिव जी ने सारा संसार बिना उपादान कारण का बना सकते हो, तो शिव तुल्य आप कैसे नहीं बना सकते? आप ही बना सकते। इसलिए कहते हैं निरुपादानम अर्थजातम प्रकाशये, तो प्रकाशित कर देता है। तद्रूपतया ज्ञानम बहिरंत प्रकाशते, इससे भी और दृष्टि क्या है? ज्ञानी वह से भीतर बाहर सब प्रकट होगा। ज्ञानादृते नार्थ सत्ता ज्ञान रूपम तथो जगत, नहीं ज्ञानादृते भावा केनचिद विषयीकृता ज्ञानम तदात्मताम यातम एतस्मादवसीयते। नहीं ज्ञानादृते भावा, ज्ञान को छोड़ करके कोई वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है। किसी भी वस्तु का अस्तित्व आप स्वीकार कर रहे हैं तो उसका पीछे ज्ञान ही उसका अधिष्ठान बोधक कारण है। ज्ञानादृते भावा केनचित भी नहीं विषयीकृता, किसी के द्वारा भी विषय नहीं किया जा सकता है। ज्ञानम तदात्मताम यातम, इसलिए क्योंकि ज्ञान ही, क्यों क्या कारण है कि ज्ञान ही विषयाकार में भाषित हो रहा है। ज्ञान को छोड़ तो विषय कहां से मिलेगा? जब पर्दा ही चित्रकार ने बाधित और पत्र ये फट जाए, पर्दा ना रह जाए, कहां से दिखेगा आपको? जैसे सिनेमा चलता हो गया, में छुरी फेंक दिया विलन पे, फट गया पूरा पर्दा। अब देखो सिनेमा ना दिखेगा, पर्दा ही फट गया। तो उसी प्रकार यहां पर भी ज्ञान पे पर्दा ही ना रहे, जगत क्या दिखेगा आपको? जगत कुछ नहीं, क्योंकि ज्ञानमेव तदात्मता, ज्ञान ही विषयाकारता को प्राप्त कर भाषित हो रहा तम एतस्माद्, इसी से यह निश्चय होता है आप ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाइए तो आपका ज्ञान ही है सारा जगत होने से आपसे सारा जगत प्रतिष्ठित हो जाएगा। अस्ति नास्ति विभागेन निषेध विधियोगतः ज्ञानात्मता ज्ञेय निष्ठा भावानां भावना बला। आप या तो वस्तु की अस्ति कहेंगे या तो वस्तु का नास्ति कहेंगे। अस्ति नास्ति विभाग के द्वारा जो व्यवहार कर रहे हैं निषेध विधि योगतः, निषेध योग से नास्ति कहेंगे, विधि का योग से अस्ति कहेंगे। ये जो कुछ भी है वो ज्ञानात्मता ज्ञेय निष्ठा, ज्ञानात्मा ज्ञान रूपता का ही ज्ञेय रूप में प्रतिष्ठित होने पर दिखता है। ये सारी की चीजें भावानाम, भावना बलादेव, भावना का बल से ही भावों का ज्ञेय निष्ठता ज्ञान रूप से हो सकता, अन्यथा नहीं हो सकता। युगपद वेदन, लेकिन भ्रांति का कारण क्या है? ज्ञान और ज्ञेय का सम्मिश्रण होकर युगपद वेदन हो जाता है, इसलिए आप इसको समझ नहीं पाते। ज्ञान ही ज्ञेय रूपेण हो गया है, ये समझ नहीं पाते। आपको लगता है मुझसे भिन्न ज्ञेय घट वहां दूर में बड़ा हुआ है और उस ज्ञेय रूपा घट का मैं ज्ञान कर रहा हूं आंख और अंतःकरण वृत्ति के माध्यम से, इसलिए ज्ञान अलग है, ज्ञेय घट अलग है, ऐसा आपको भ्रांति होती है। लेकिन सच्चाई तो यह है वास्तव में बाहर कोई ऐसा घट वहां नहीं है। ज्ञान ही अंदर जो था, अंदर में
वासना संस्कार आदि को घट बना, वही अंदर विद्यमान घट को ही फिर बाहर में उसी प्रकार से भाषित कर देता है। कुम्हार भी क्या है, पहले दिमाग में उसका घड़ा बनता है, तब उस घड़े को बाहर में आकार प्रदान करता है। ये दिमाग में नहीं बना आकार, बाहर में कुछ नहीं बना सकता। जैसे मूर्तियां बताता हूं ना कि हम लोग जयपुर में जब भी देखा, पत्थर के सामने खड़ा हो जाते तो कलाकार कहते आपके गुरु जी हमको इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, हमारी बुद्धि में आ नहीं रही आकार वहां पत्थर में, हम क्या करें, हमेशा बनाने की कोशिश करें तो नहीं बनेगा। जिसमें उसको दिखेगा वह आकार उसी में बना पाएगा, नहीं तो नहीं बना सकता। इसका मतलब क्या होगा, आपने पहले इस आकृति को उसको बुद्धि में दिया फोटो के माध्यम से, ये हमारे गुरुजी इसकी मूर्ति बनानी है, उसने गुरुजी को यूं देखा और ये की चित्र है क्या पूछता है, कोई साइड का पोज बताओ कितना मोटे थे, पेट कितना मोटा था, छाती कितना था, कैसे था, साइड से भी हमें देखना है, उधर से दिखाना, इधर से दिखाना, 8-10 फोटो दो, ये वीडियो हो तो दिखा, चलते फिरते हुए वो उस चित्र को दिमाग में बिठाया, आकार को बेटा में क्या ज्ञान से ही उसको देख रहा है ना, जान रहा है ना, उसको जानने का और कुछ है नहीं वहां पर भी, उस आकार को उसने जाना, मैंने ज्ञान को ही आकार प्राप्त किया, ये उसके अंदर जो सामान्य ज्ञान था वह गुरु के आकार प्राप्त कर लिया, और प्राप्त गुरु के आकार को अब क्या करेगा, वो बाहर में उस पत्थर में बिठाना चाहता है। लेकिन प्राप्त ज्ञान जो गुरु आकार प्राप्त हुआ है वह आकार उस पत्थर में दिखेगा तब वो कर पाए, मैंने वहां भी उसी प्रकार ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान जिस आकार को उसके मन में प्राप्त किया है, ज्ञान वही आकार वहां भी प्राप्त कर लेगा, तब वो स्वीकार करे हाँ भाई मूर्ति से बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसे जो कुछ भी है ज्ञान की ही महिमा है। वह ज्ञान शक्ति क्या केवल विश्व बनता है, इसकी स्थिति और लय कोई और करता है क्या, कहते हो ज्ञान ही और कुछ नहीं, अलग नहीं। इस प्रकार सर्व सृष्टि का कर्ता यह आत्मा स्थिति और लय का भी करता है। सकल सृष्टि का जब करता है वो तो क्या है, स्थिति का भी करता, लय का भी करता, वही आत्मा है। इस पर त्रिप्रांत भगवान शंकर कहते स्थिति लय, यह अनुवृत्ति करेंगे हम लोग पूर्व सूत्र का, स्वशक्ति प्रचयो है ना, उस पद को यहां ले आना, अस्य भी स्वशक्ति प्रचयो अस्य स्थिति ही स्वशक्ति प्रचयो अस्य लय, मैंने स्वशक्ति प्रचय ही उस अस्य मैंने अस्य योगी ना, उस योगी का स्वशक्ति प्रचय ही विश्व है, स्वशक्ति प्रचय ही स्थिति है, स्वशक्ति प्रचय ही लय है, स्वशक्ति प्रचय ही निरोध है, स्वशक्ति प्रचय ही अनुग्रह है। पांचों चीज उसी का है, क्यों भी शिव तुल्य पांचों शक्तियों से उस रूप में भाषित होगा। स्थिति लय हो, स्वशक्ति प्रचय जैसे विश्व रूप है वैसे स्थिति एवं लय स्वरूप भी स्वशक्ति प्रचय ही है, क्योंकि शक्ति का बहिर्मुखत्व भाषण ही सृष्टि एवं स्थिति है। शक्ति का बहिर्मुख रूपेण अवभाषण होना ही सृष्टि और स्थिति, और अंतर्मुखे भाषण हो जाना लय, भीतर हो जाना, तथा चिन्ह मात्र परमात्मा में विश्रांति, ये क्या है, प्रलय, ये अंतर्मुख हो जाना, ये उन्मेष था निमेष हो गया, है कि नहीं। चिन्ह मात्र परमात्मा में विश्रांति को प्राप्त हो जाना ही प्रलय है। ये सुषुप्ति में क्या हुआ, सारा जगत का प्रलय हो गया। इस प्रकार स्वशक्तिमान चिदात्मा अपनी क्रिया शक्ति से उन्मीलित विश्व की अपनी ही इच्छा शक्ति से स्थिति एवं प्रलय भी करता है। सर्वशक्ति चिदात्मा जो शिवतुल्य योग्य है वह अपनी ज्ञान शक्ति का स्फुरणात्मक जो क्रिया शक्ति के माध्यम से उन्मिलित विश्व की, जैसे उसने उन्मिलित किया विश्व को, उसी प्रकार अपनी उस इच्छा शक्ति से ही स्थिति भी कर लेता है और इच्छा शक्ति से ही उसका स्वस्वरूप में प्रलय भी कर लेता है। शक्ति तत्व पर्यंत तत्त पदों के अध्यक्ष जो जो अनाश्रिता प्रमाता है उनकी अपेक्षा अपने से अधरस्त विश्व का
तत्त पदार्थ काल अर्थात जो उनका आयुष्य काल है तावत पर्यंत बहिर्मुखत्वेन अवभासन ही स्थिति है। स्थिति क्या है? जगत का स्थिति। तो जब तक आप हैं आपके सारा जगत अनुभव में आते रहे, उसको स्थिति माना जाएगा। और समय कोई निश्चय नहीं, काल का कोई निश्चय नहीं। इसलिए क्या, यावत आयुष्य का, आपकी जितनी आयु है उतनी तक ये शरीर आपको दिखेगा, उतनी दिन तक आपके शरीर की स्थिति मानी जाएगी, उतने समय तक। इसलिए कहते शक्ति तत्व पर्यंत तत्त पदों के, शक्ति तत्व पर्यंत क्या है? सबसे ऊपर शक्ति है, वो एक में अद्वितीय शिव जो था वह शक्ति हुआ। शक्ति सदाशिव, ईश्वर, शुद्ध विद्या सब है ना। से धरणी से आरंभ करो, पृथ्वी से शक्ति पर्यंत जितना भी तत्व है, सारे तत्व जगत के अंतर्गत, सबको जगत कहा जाएगा, सारे को विश्व नाम से कहा जाएगा। इसे शक्ति तत्व पर्यंत तत्त पदों के अध्यक्ष, मैंने हर एक काम में क्या माना है? कादि मात्रा है ना, माहेश्वरादि देवियां हैं। एक कादि से सारी सृष्टि, अ से लेकर के ह तक की सारी सृष्टि अहम माना आपने, और इन सबका विन देवियां माना, माहेश्वरी आदि अष्ट देवियों को माना है कि नहीं? इससे क्या होगा? उनका अध्यक्ष होगा। इसे प्रत्येक एक पद माना जाएगा। पृथ्वी एक पद है, जल एक पद है, वायु एक पद है, आकाश एक पद है, अग्नि, हर एक तत्व को एक पद कहो, और उस पर अध्यक्ष अधिकार कर रहे हैं एक एक देवी। शक्ति का एक विशिष्ट रूप। कैसे? तत्त पदों के अध्यक्ष जो जो अनाश्रितादि प्रमाता है, और वास्तव में कौन बनेगा अंत में? उसका असली अध्यक्ष कौन है? आप प्रमाता ही अध्यक्ष। इसे कर्माध्यक्ष बोलते हैं ना इसको, सर्वाध्यक्ष। ईश्वर को कहेंगे सर्वाध्यक्ष और आपको कहेंगे कर्माध्यक्ष, माने इस पर अधिकार करने वाला। वास्तव में धरणी से शक्ति पर्यंत, तत्व पर्यंत अधिकार किसका है? आप प्रमाता का ही है, प्रमाता ही शिव है। इसे कहते हैं अनाश्रित आदि प्रमाता है, अनाश्रित आदि प्रमाता है। उनकी अपेक्षा अपने से अधरस्त विश्व का, इसे जो जिस पद पर स्थित है उनकी अपेक्षा से उसे जो निचले कोटि वाला जो विश्व है वह तत्त परार्ध काल, अर्थात तत्त पदस्थों के परार्ध काल पर्यंत, अनंत काल पर्यंत। परार्ध में अनंत काल, अनंत काल का तात्पर्य क्या? और स्पष्ट करते हैं, अर्थात जो उनका आयुष्य काल, उनके अपने अपने आयु काल जितनी है उतने पर्यंत उसको जो विश्व का अनुभव होएगा उसके लिए उतने पर्यंत उस विश्व की स्थिति मानी जाएगी। तावत पर्यंत बहिर्मुखत्वेन अवभासमान ही स्थिति है। और सबसे ऊपर के पद भी की निमेष अवस्था में, और सबसे ऊपर के पद कौन है? शक्ति पद। उस शक्ति का निमेष हो गया, शक्ति का विकास था तो विश्व स्थिति, और शक्ति का निमेष हो गया तो क्या होगा? अब अपने स्वर में विश्रांति हुई तो लय हो जाएगा। इसे कहते हैं सबसे ऊपर का जो पद है कि निमेष अवस्था में तो उससे अधस्थित स्व का भी विलय हो जाता है। उससे अधिक जो जो स्व थे वह सब का विलय हो जाता है। अपने से अधस्तन विश्व के विलय के विषय में तो कहना ही क्या है। इसलिए क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि अपने निम्न, अपने अधीन में रहने वाला विश्व के विलय के विषय में तो कहना ही क्या है। जब जितने अधिष्ठात्र देवी देवता सारे विलय हो जा रहे तो अपने अधीनस्थ का विलय होने में क्या आश्चर्य की बात है। आपकी कल्पित वस्तु आपके लिए विलय हो जा रहा है, यह कोई आश्चर्य नहीं है। क्योंकि सारा सृष्टि ज्ञानमय शक्ति स्थिति में आपकी जब बन जाती है तब ईश्वर से निर्मित भी आपके लिए विलय हो जाता है, तो स्वकृत का विलय होने में कोई आश्चर्य नहीं। इस प्रकार चित्त जो प्रमाता है उसमें सभी तत्वों की विश्रांति ही लय है। आ गया ना? इसीलिए चित्त जो प्रमाता है, जो शिव तुल्य हो गया है, उसी में इस विश्व का विलय हो जाता है। इसलिए अवभासमान स्थिति और लय दोनों ही चिदात्म शक्ति के प्रचुर रूप ही है। इसे स्थिति भी एक अवभासन है
लय भी एक अवभाषण है। उन्मेष का अवभाषण स्थिति है, निमेष का अवभाषण लय है दोनों ही अवभाषण, इसलिए ज्ञान से शक्ति से अलग नहीं है वह, क्योंकि यावत वेद्य समूह है वह अच्छा है निमिलिमान लय अवस्था में हो अथवा उन्मीलिमान स्थिति दशा में हो, दोनों अवस्थाओं में संवित शक्ति का स्फुरण रूप ही है कि आपका ज्ञान शक्ति ही इन सभी अवस्थाओं में स्फुरित होकर भाषित हो रहा है। अतएव आपकी ज्ञान शक्ति क्या है? आपका स्वरूप ही है, ये आत्मा ये ब्रह्म ये शिव है, प्रमाता है, वही उस रूप में भाषित हो रहा है। इसलिए कहते हैं उनका चाहे कोई भी अवस्था हो, चाहे स्थिति अवस्था हो चाहे लय अवस्था हो, वो आपसे अलग है ही नहीं। अन्यथा संवित प्रकाश के बिना उनका प्रकाशन ही असंभव है, क्योंकि आपके ज्ञान रूप प्रकाश के बिना इनका प्रकाशन होना ही संभव है। कैसे भाषा सर्वविदम भाति यमेव भांतम अनुभाति सर्वम इत्यादि अनेक श्रुति स्मृति इन बातों को कथन करते हैं। अतः सृष्टि की भांति स्थिति और लय भी शक्ति प्रचय रूप ही है, ऐसा कहा गया सूत्र के द्वारा। स्थिति लय इसको कहकर